नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है। गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, खुद से ज़्यादा अपनी बहन को चाहते थे। यहाँ तक कि वे खाना खाने से पहले उसे खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई। शाम को भाई व्यापार करके घर आए। तब उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत चिंतित थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज वह निर्जला करवा चौथ व्रत रख रही है और वे खाना सिर्फ चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ देकर ही खा सकेगी। तभी भाई सोचते हैं कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है और मेरी बहन भूखी प्यासी है, और वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। और सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह दिमाग लगाता है और दूर जाकर एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की मदद से उस लौ को चांद बना देता है, ताकि दूर से देखने पर वह चांद जैसा दिखाई दे। और अपनी बहन को कहता है कि चांद निकल गया है, आकर अर्घ दे दो। तभी साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। परंतु उसने अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाई द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई, और तभी उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो जाता है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वह दूसरा निवाला खाती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जब वह तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है, और यह खबर सुनकर वह चौंक जाती है। उसकी भाभी ने बताया कि देवता उससे नाराज हो गए हैं, क्योंकि तुमने गलत तरीके से करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ व्रत आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे दूसरी भाभी के नाम का आग्रह करके चली जाती है। इसी तरह छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। आखिरकार सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखते हुए करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी खुद को छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखते हुए भाभी प्रभावित हो जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालती है, जिसे उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा के पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठते हैं। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जैसे करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले।